Everyone, my name is Jaswant and today we will cover the remaining part of time, speed and distance. तो अभी हम प्रीवियस लेक्चर में हमने दो टॉपिक कवर किए थे इसके, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। तो पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और सेकंड वन था प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। तो पहले इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो इसमें मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों ही मीडियम से पढ़ सकते हो इसको इजीली। वैसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और हर एक टॉपिक से उठाए गए हैं, मतलब क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। ए मिसाइल ट्रेवल्स 350 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी मीटर्स डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। अब जब कोई मिसाइल है वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो वो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप बेसिक यूनिट ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर सकते हो, जो मैंने बताया था आपको कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, इसमें जो इंटरचेंज होते हैं ये एक दूसरे से, वो कैसे करते हैं। तो सिंपल से मैंने बताया था आपको 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। 3600 सेकंड्स कैसे, एक आवर में, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो 1 आवर में कितना होगा, 60 इंटू 60 सेकंड्स, राइट। तो जब हमने इसका रेशियो लिया था यहाँ से, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना आ रहा था, 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप सिंपल सा, यहाँ पे कितना गिवन है, 1350 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, कितना होगा, 1350 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना आना चाहिए, 18 7 जा 18 5 जा 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 टू 375 मीटर पर सेकेंड। तो जो मिसाइल होगी वो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 375 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी आंसर हो जाना चाहिए। ओके, समझ में आया। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस 18 को हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और या फिर 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप इस तरह से ये रेशियो ध्यान रख सकते हो, इससे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, टू कार्स ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद a speed of 30 km per hour and 40 km per hour respectively. If one car takes 2.5 hours lesser time than the other car for the journey, then the distance between city A and city B. दो कार्स हैं, ए टू बी जा रही हैं, सिटी ए से बी जा रही हैं। एक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो जब, अब देखो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो मतलब ये कार पहले पहुंच जाएगी, ये स्लो पहुंचेगी। तो जब ये कार पहुंचेगी तो इन दोनों के बीच जो टाइम का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 2.5 आवर्स का डिफरेंस होगा इसका टाइम का। मतलब ये जब यहाँ पहुंचने के लिए, जब ये यहाँ पहुंचेगी तो ये इससे कितना कम टाइम लेगी, 2.5 आवर्स पहले ही पहुंच जाएगी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे आप इसको सिंपल से देखोगे, यहाँ पे दोनों केसेज में क्या है, कार यहाँ से ए टू बी जा रही है, तो दोनों केसेज में डिस्टेंस क्या है, सेम है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो कौन सी प्रोपोर्शनलिटी होती है, जब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हम प्रीवियस क्लास में की थी हमने। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पहले जाके प्रीवियस क्लास देखिए, उसके बाद इसको फर्दर कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो यहाँ से S1 कितना गिवन था आपको, S1 गिवन है 30 और S2 कितना है 45।
तो यहाँ से सिंपल सा रेशियो आ जाएगा, S1 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर और S2 कितना 45 इक्वल टू T2/T1। इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा 2/3। तो T1 अगर इसका रेशियो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो T1 जो कार है, जो फर्स्ट कार है, वो अगर 3x टाइम ले रही है तो T2 कितना लेगी 2x टाइम लेगी, राइट। तो यहाँ से इसको डिफरेंस कितना गिवन है इन दोनों के बीच में 2.5 आवर्स का। तो यहाँ से सिंपल सा कैलकुलेट कर लो, 3x माइनस 2x इक्वल टू 2.5 आवर्स। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना गया 2.5 आवर। तो x की आपको यूनिट पता चल गई। इससे हम क्या कर लेंगे, टाइम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है। उसके बाद हम स्पीड हमें गिवन है तो डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम और स्पीड गिवन है तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे तो x की वैल्यू आएगा, तो T1 कितना आ जाएगा यहाँ से, T1 आएगा 3 है T1, 3 इंटू 2.5 तो क्या है 7.5 आवर। और T2 कितना है 2 इंटू 2.5, T2 कितना है 2x गिवन है, 2 इंटू 2.5 तो ये कितना होगा 5 आवर्स। ये T1 कार कौन सी थी, S1 स्पीड से चल रही थी, इसकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। और जो सेकंड कार थी S2 किस स्पीड से चल रही थी 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये कार स्पीड से चल रही है, देखो इसको टाइम कम लग रहा है, ये कार स्लो चल रही थी इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अब आपके पास स्पीड भी है टाइम भी है, तो आप किसी एक को ले लीजिए और उससे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है वो, तो 7.5 आवर्स में बी पर पहुंच रहे हैं। अगर 45 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेवल कर रहा है तो वो बी पर कितने टाइम में पहुंच रहा है 5 आवर्स में पहुंच रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से 30 इंटू 7.5 डिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अगर मैं 30 ले रहा हूँ तो टाइम कितना लेना पड़ेगा 7.5 आवर्स। या फिर दूसरा अगर इससे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए कर लीजिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है इसमें 45, यहाँ पे कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 5 आवर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो दोनों को जब भी कैलकुलेट करोगे कितना आना चाहिए 5 5 25, ये कितना आएगा 225 वॉट। अब यहाँ पे यूनिट्स देखनी है क्या है, ये किलोमीटर पर आवर है और ये आवर है, तो आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिट क्या आनी चाहिए किलोमीटर में। तो आपका आंसर क्या होगा 225 किलोमीटर, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चंस आपको देखने में बहुत वैसे लग रहे होंगे बट डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट इनको अगर क्वेश्चंस को अगर आसानी से रीड करोगे, इजीली रीड करोगे, तो क्वेश्चन में जो जो डाटा गिवन है आप उसको एक्स्ट्रा कर लीजिए पहले और फिर उसको देखिए कि उसमें क्या गिवन है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इफ ए पर्सन वॉक एट अ 12 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 kilometer per hour, he would have walked 1 kilometer more in the same time. What is the actual distance traveled by him at 10 kilometer per hour in the same time? अब देखो यहाँ पे ये की पॉइंट है, सेम टाइम मतलब टाइम दोनों केसेज में क्या है सेम है। और जब टाइम सेम होता है दोनों केसेज में मतलब टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। स्पीड कितनी है, अब देखो स्पीड सपोज 10 किलोमीटर पर आवर है तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की ये हमें गिवन नहीं है इसमें कहीं भी, तो हम अज्यूम कर लेंगे सपोज उसने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 किलोमीटर मोर। मतलब पहले अगर x किलोमीटर कवर कर रहा था तो अब कितनी करेगा x प्लस 1 किलोमीटर, राइट। अब इसका रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो लोगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे स्पीड S1 कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, S2 कितना था 12 किलोमीटर पर आवर। तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू क्या होना चाहिए D1 अपॉन D2। D1 कितनी है x और D2 कितना है x प्लस 1। प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्या था, ये क्या है S1 है, ये S2 है, ये क्या है D1 है, ये D2 है, राइट। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आना चाहिए 10x प्लस 10 इक्वल टू 12x। यहाँ से इसको रीअरेंज कर लो तो 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो x हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पे x हमने अज्यूम किया था जब अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही 5। तो अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो 5 किलोमीटर कवर करेगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A taxi going at 90 km per hour takes 35 minutes to travel a certain distance. By how much should it increase its speed to travel the same distance in 21 minutes? मतलब यहाँ पे कौन सा केस है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, और जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? टाइम के रेशियो के इनवर्सली होना चाहिए। स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम देखते हैं स्पीड कितनी गिवन है। S1 लिया मैंने, S1 कितना है? S1 है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। और T1 कितना है? अगर हम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो 35 मिनट ले रहा हो, 35 मिनट्स। सिमिलरली अगर मैं S2 की बात करूं तो S2 इक्वल टू कितना है? पता नहीं। तो S2 सपोज उसको कुछ इंक्रीज करनी होगी तो मैं इंक्रीज स्पीड मान लेता हूँ, कुछ x ले लेता हूँ स्पीड को। तो उसको टाइम T2 कितना लग रहा है अभी? 21 मिनट्स, राइट। तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 बाई T1। यहाँ पे देखो यूनिट्स अगर ध्यान से देखो, ये मिनट है, ये आवर है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे इस मिनट को आवर में चेंज कर लूँ, वो करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो T1 T2 और बाई T1 ये क्या होंगे? यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मिनट में हो चाहे आवर में चाहे सेकेंड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जानी है, राइट। तो इसको जब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, तो कितना होगा? S1 कितना है? 90। S1 कितना है? 90। और S2 कितना गिवन है आपको? S2 आपको पता नहीं है, x इक्वल टू, अब T2 देखो, T2 कितना है? S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 बाई T1 होगा ना। T2 कितना है? 21, और T1 कितना है? 35। तो ये क्या आ जाएगा कितना? 21 बाई 35। इसको कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आना चाहिए? x इक्वल टू 90 इंटू 35 अपॉन 21। यहाँ से कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? 150। कितना है? 150। ये x क्या अज्यूम किया था आपने? x क्या अज्यूम किया था आपने? स्पीड। x क्या अज्यूम किया था आपने? स्पीड, जो इंक्रीज्ड स्पीड है वो कितना गया? तो उसने पूछा कि यहाँ पे कि हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड। तो पहले वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और अब वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसने कितनी स्पीड इंक्रीज की? उसने कितनी स्पीड इंक्रीज की? कितनी स्पीड इंक्रीज की उसने? 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो आंसर इसका ए होगा, ना कि बी। बहुत से लोग बी सोच रहे होंगे, बी आंसर नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि उसने इंक्रीज्ड स्पीड बोली। अगर वो ये पूछता कि सेकंड टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, तो तब आप इजीली बोल देते 150 किलोमीटर पर आवर। बट इसमें इंक्रीज्ड स्पीड पूछी, मतलब उसने अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज की। तो उसने अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज की? 150 माइनस 90, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। उसने अपनी स्पीड इंक्रीज की, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ये था, हमने प्रीवियस क्लासेज का जो था वो हमने रिकैप कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड के जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे हम इसमें। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी भी ऐसे नहीं करना एवरेज स्पीड। सपोज मैंने स्पीड S1 दे रखी 10, अगर या फिर आप इसको ऐसे ले लो, A टू B जा रहे हो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, B टू C जा रहे हैं आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आपने 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कर दी। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी, आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। एग्जांपल देखते हैं। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 342 किलोमीटर इन 1.9 आवर्स, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 342, और टोटल टाइम कितना है? 1.9। इसको कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करोगे कितना आना चाहिए? ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ऊपर एक कितना जाएगा? 3420 अपॉन 19। जब इसको कैंसिल आउट करो कितना आएगा? 180 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये आपका इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये समझ आया आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशल केसेज। स्पेशल केसेज क्या होते हैं? देखो,
व्हेन डिस्टेंस इज सेम इन ऑल केसेस। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कंसेप्ट से, आप कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है आपका एवरेज स्पीड। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ से देखते हैं, अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी, एक पर्सन है वो ए टू बी जा रहा है, स्पीड है इसकी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, एंड कम्स बैक एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये वापस कितनी स्पीड से आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। अब देखो इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको ये नहीं करना कि 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 कर दिया आपने, वो क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। देखो इसके लिए क्या करोगे कि मैंने पूछा यहाँ पे जो टोटल, जो एवरेज होती है वो क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ना तो मेरे को डिस्टेंस गिवन है ना मेरे को टाइम गिवन है, तो मैं कैसे एवरेज स्पीड निकालूंगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो ए टू बी डिस्टेंस है सपोज डी है, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 40 की स्पीड से जा रहा है और 60 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की 2d, राइट। और जो टोटल टाइम होगा, तो देखो d डिस्टेंस 40 की स्पीड से लग रहा है, तो इसको टाइम कितना लगाना चाहिए d बाई 40, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देगा आपको, टाइम। तो ये t1 हो गया जाते रहने का टाइम, और आने का टाइम कितना हुआ, आते टाइम d डिस्टेंस कितनी की स्पीड से ट्रेवल करा, 60 की स्पीड से ट्रेवल करा, तो टाइम सेकंड टाइम कितना हो गया d बाई 60, राइट। ये समझ आया आपको। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो d से d इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इसका एलसीएम कितना आएगा 40 और 60 का एलसीएम 120 आ जाएगा, 120 आएगा, तो 120 इसको ऐसे सॉल्व कर लो 2 बाई 120 एलसीएम आ गया, तो 40 ये कितना आएगा 3 प्लस 2, तो ये 120 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 120 इंटू 2/5, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा 24, और 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी आपको अगर कोई सेम डिस्टेंस के लिए जा रहा है या आ रहा है, या फिर कुछ इस तरह से हो आपको गिवन हो कि अगर कोई ए टू बी टू सी, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, और ये कुछ एस वन स्पीड से जा रहा है, ये एस टू स्पीड से जा रहा है, इस तरह से कुछ गिवन हो, तो आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, जिसको आप शॉर्टकट भी बोल सकते हो कि एवरेज जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं कि 40 की स्पीड से जा रहा है और 60 की स्पीड से आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा s1 कितना है 40, s2 कितना है, s2 कितना है 60, तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, इसको सोल्व करोगे कितना आना चाहिए 48, सेम वही किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ से सोल्व करो कितना आएगा 6 4 जा 24 इंटू 2 कितना आएगा 24 इंटू 2 48, 100 डिवाइड बाई 100, 2 0 कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ए मैन मेक्स 4 trips of equal distance. His speed on first trip was 60 km per hour, and each subsequent trip his speed was half of the previous trip. Right? What is the average speed in kilometer per hour of the man in these 4 trips? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत डिटेल में सोल्व करते हैं हम। सपोज एक मैन है, वो एक ट्रिप है, सपोज उसको ए से बी जाना है, तो इसको 4 ट्रिप्स में कर रहा है वो, कैसे 4 ट्रिप्स में ए टू सी गया, फिर डी, फिर ई, राइट। ये 4 ट्रिप्स है और इनकी डिस्टेंस क्या है सेम है, ये डिस्टेंस यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या है इनकी सेम डिस्टेंस है, ए टू बी सी टू डी डी टू ई, सॉरी ए टू सी टू डी डी टू ई और ई टू बी, ये जो डिस्टेंस है क्या है सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम। लेकिन जो स्पीड की उसने बोला तो वो शुरू में फर्स्ट स्पीड कितनी उसके 60 किलोमीटर पर आवर, स्टार्टिंग स्पीड कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ पे हाफ ऑफ द स्पीड हो जाएगी तो 30 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है इसकी भी हाफ हो जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और फिर इसकी भी हाफ हो रही है तो 50/2
किलोमीटर पर आवर। वो कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रहा है और बी पे पहुंच जा रहा है, राइट। तो अब आपको फाइंड करना है कि जो होल जर्नी है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड के लिए आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ना तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस गिवन है ना ही टोटल टाइम गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस आप अज्यूम कर लो, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, d+d+d कितना हो गया 4d। और टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो ए टू सी डी डिस्टेंस 60 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको ए टू सी पहुंचने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली यहाँ पे t1 टाइम लग रहा है, t1 मैंने ये निकाल लिया, t2 टाइम यहाँ लग रहा है और t3 यहाँ लगेगा, t4 यहाँ लगेगा, तो टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो इसको सम कर देंगे यहाँ पे, तो सेकंड टाइम क्या आएगा, d डिस्टेंस 30 की स्पीड से कवर करा है, तो d/30। नेक्स्ट होगा d/15, फिर नेक्स्ट होगा d/15/2, राइट। अब इसको सोल्व करोगे, देखो यहाँ d से d कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये 4 अपॉन एलसीएम ले लो, इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम आना चाहिए 60, जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। इसको मैंने सोल्व कर लिया, राइट। तो यहाँ से सोल्व करो कितना आएगा, 4 × 60 डिवाइड बाई ये कितना हो रहा है 10, तो यहाँ से 6 × 4 कितना है 24 वॉट किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 मिनट, हमने क्या मिस्टेक की है इसमें, ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है हमने, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका एलसीएम लिया आपने, क्या आया 60 आया, 60 वन जा यहाँ पे 1 आएगा, फिर 32 जा 2 आ गया, फिर ये 15 कितना है यहाँ पे 4 आना चाहिए, ये 4 आएगा और यहाँ पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, राइट। जब इसका सम करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 15। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 15 4 जा और 4 4 जा 16, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 16 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या होगी एवरेज स्पीड कितनी 16 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आंसर हो जाएगा। थैंक यू। बाकी हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसी में, अभी एवरेज स्पीड के और भी टॉपिक्स हैं, अभी इसमें केसेस भी हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।